नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। सुनीता केजरीवाल, जिनको आजकल आप लोग बहुत एक्टिव देख रहे होंगे जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए। अब ये सीएम की कुर्सी में बैठने की आदत हो गई है। अब क्या करें, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन उनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि हमारा सीएम कैसा हो, अरविंद केजरीवाल जैसा हो। हमारा सीएम कौन हो, अरविंद केजरीवाल हो। ठीक है, लेकिन अगर नैतिकता देखी जाए तो सीएम अगर जेल में है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता दे देंगे। लेकिन इनके जो मंत्रीगण हैं ये रोज़ जेल जाते हैं, उनका ऑर्डर लेकर आते हैं और काम करते हैं। और इसी का यही हाल है कि मंत्री उनके ज़्यादा फोकस उनके खान पान में दे रहे हैं, ना कि दिल्ली पे दे रहे हैं। अब दिल्ली में आग लगी हुई है, लेकिन इनको चिंता है कि केजरीवाल ने कौन सा खाना खाया, कौन सी मिठाइयाँ खाई, कितने इंसुलिन दिए जा रहे हैं। मतलब इसकी फ़िक्र है, किसी के पर्टिकुलर पर्सन की फ़िक्र है, उन जनता की फ़िक्र से ज़्यादा इनकी फ़िक्र है। अब आते हैं सुनीता केजरीवाल। आए दिन आप लोग देख रहे होंगे कुर्सी पे बैठ करके दिल्ली की जनता को संदेशा देती हैं। केजरीवाल ने क्या खाना खाया, केजरीवाल कैसे हैं, केजरीवाल ने क्या बोला। उसके अलावा बीजेपी पे अटैक करते हुए नज़र आती हैं। मंच पे अभी झारखंड में वो एक सभा को संबोधित की हैं जब इंडी अलायंस जो है वो रांची में था तब। तो काफ़ी एक्टिव देखने को मिल रही है। लेकिन क्या सीएम की कुर्सी पे उनका बैठना जायज़ है क्या? बिल्कुल नहीं है। वो उनकी वाइफ है, ना कोई मंत्री ना कोई विधायक है। तो इनको संविधान की बात करते हैं ना, वो कोई हक नहीं देता है कि आप उस कुर्सी पे बैठ करके जनता को संदेशा दो। ठीक है, आपको उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है, पहली बात। अब क्या करें, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तो वाइफ को ही देंगे, क्योंकि इनका जो असर है परिवारवाद। तो सुनीता केजरीवाल को अगर वो इस्तीफा देते हैं अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाना है क्योंकि परिवारवाद को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? पहली कंडीशन कि वो कोई विधायक नहीं है। पहले तो उनको विधानसभा में, सबसे पहली बात कि उनको विधानसभा में एक सीट पे चुनाव लड़के जीत करके विधानसभा का पहले तो आपको सदस्य बनना होगा। आर्टिकल 164 पार्ट 4, आर्टिकल 164 का पार्ट 4 पढ़िए। उसमें सीधे मेंशन है कि अगर कोई मंत्री, अगर कोई विधायक चुनाव हार जाता है अपने सीट पे तो वो सीएम बन सकता है। लेकिन कैसे? अगर वो चुनाव हार गया है तो उसको सीएम पद भी उसको दे दिया गया है, तो उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। इस 6 महीने के अंदर वो किसी भी एक विधानसभा सीट पे वो जीतेगा और फिर जीत करके पहले विधानसभा का सदस्य बनेगा और फिर वो मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर सकता है। अब यहाँ पे सुनीता केजरीवाल तो आज तक एक चुनाव भी नहीं लड़ी हैं, तो इसीलिए उनका कोई मतलब नहीं है कि वो कुर्सी पे बैठ करके ऑर्डर दें या संदेशा सुनाएं। आम आदमी पार्टी के पास बहुत सारे नेता हैं, विधानसभा विधायक हैं, जो सदस्य हैं विधानसभा में, वो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, उनको अलाउ है, उनको तो वो सीएम भी बन सकते हैं। लेकिन परिवारवाद को फिर से बढ़ावा देना है तो उनको बैठा दिया गया है। वो ना कोई विधायक हैं ना कुछ हैं, तो पहले तो जीत के आए, फिर उस कुर्सी पे बैठने के वो हकदार है, पहली बात। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? जितने भी केसेस हुए हैं पिछले पास्ट में आप देख सकते हैं, जिस पे भी कोई स्कैम का, कोई घोटाला का जब भी कोई डाउट हुआ है या फिर उस पर आरोप लगे हैं तो वो सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा देता है। ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी ये समझती है कि अरविंद केजरीवाल बेगुनाह हैं, उनको ज़बरदस्ती जेल में रखा गया है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के जेब में आ गया है, हाई कोर्ट तो आ ही गया था, ईडी सीबीआई तो आ ही गई थी। ठीक है, तो ये सब जो हैं दोषी हैं और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जो हैं वो एकदम साफ सुथरे छवि वाले इंसान हैं कि उनको जेल में रखा गया है। और ऐसे ही साफ छवि वाले मनीष सिसोदिया भी थे, सत्येंद्र जैन भी थे। ये सब साफ
छवि वाले नेता थे कि आज तक वो जेल में ही हैं। तो ज़बरदस्ती ऐसा नहीं है उनको जेल में रखा गया है जब तक उनके खिलाफ सबूत ना। तो यही है कि अरविंद केजरीवाल, देखते हैं आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने डेट दिया है, देखते हैं आगे क्या होता है और आगे कौन सा निर्णय होता है और कितने दिन वो बोलेंगे कि मैं बेगुनाह हूँ, जबकि बात कुछ और ही है। आपका क्या मानना है इस पे कि सुनीता केजरीवाल को कुर्सी पे बैठ के संदेशा दिल्ली की जनता को देना चाहिए, या फिर उनके पास कोई और मंत्री या और कोई विधायक नहीं है जो ये पद ग्रहण कर सके? थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करें।